Audio Jungle. Audio Jungle. एबी न्यूज़ की टीम इस समय एक ऐसे शख्स के पास है जिन पर बिहारी के दोहे पूरी तरीके से चरितार्थ होते हैं। देखन में छोटन लागे घाव करे गंभीर। मूलतः बिहार के पश्चिम चंपारण जिले के बगहा क्षेत्र से बिलोंग करने वाले निखिल गुप्ता के साथ हम हैं, जिन्होंने समाज सेवा को अपने कैरियर चुना है। आइए हम जानते हैं और देखते हैं कि किन उद्देश्यों के तहत इन्होंने ये कार्य शुरू किया। बताइए निखिल जी, क्या सोच करके आप इस क्षेत्र में आए हैं? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने हमें इतना छोटा एक समाजसेवी होने के नाते भी आपने हमें अपने चैनल पर हम अपनी बातों को रखने के लिए चुना। रही बात आपके सवाल की, इस उम्र में अगर देखा जाए तो लड़के इंजीनियरिंग और डॉक्टरी फील्ड की तरफ जाते हैं, आपने समाज सेवा की तरफ चुना। ऐसा क्या समाज सेवा में खास है? समाज सेवा में यही खास है कि लोगों की समस्या आजकल बहुत ही लोगों की समस्या रहती हैं, समस्याओं का समाधान करना। और साथ ही साथ हम यह नहीं जानते हैं कि हम किस राज्य में कहाँ किस देश में पैदा होंगे, परंतु हम यह जानते हैं कि जहाँ पैदा होंगे वहाँ हम क्या करेंगे। भले ही समाज सेवा में कठिनाइयाँ आती हैं, परंतु मंजिलें उन्हीं को हासिल होती हैं जो कठिनाइयों से उठकर लोगों की समस्याओं को सुनता है और लोगों की समस्याओं का सुनने से ही नहीं, उसका समाधान करता है। इसलिए हमने समाज सेवा को चुना और समाज सेवा को प्रारंभ किया। अगर समाज सेवा की बात की जाए तो किन किन जगहों पे आप गए और क्या किन लोगों के बीच जाके क्या काम किए? समाज सेवा के प्रति हमने कोविड-19 जो पिछली बारी महामारी थी, उसमें हम लोगों ने सुपर 30 अभियान चलाया, लोगों तक पहुंचा और लोगों को भोजन उपलब्ध कराया। कई लोग ऐसे भी हैं जो रोडों पर धर्मशाला हुआ और गोलघर काली मंदिर हुए, वहाँ पे लोगों को आप भी लोग देखते होंगे कि कई लोगों के पास कपड़े नहीं होते हैं, कई लोग लाचार रहते हैं, कई बच्चे उसी लावारिस की तरह घूमते रहते हैं। तो उन लोगों तक हम लोग पहुंचते हैं और उन लोगों तक पहुंचकर जो सुविधा हम लोग के पास आती है, चाहे वह वीआईपी कोटे वाली, चाहे वो लोकल ही, लेकिन हम लोग उनके तक पहुंचाते हैं और उनकी बातों को हम लोग समझते हैं। वास्तव में ये बहुत ही कठिन है और क्या होगा भविष्य में ये कोई नहीं जानता है। फिर भी अगर हम ये बात पूछें आपसे कि समाज सेवा के जरिए आप कहाँ तक पहुँचना चाह रहे हैं? क्या मलाला यूसुफजई के मार्ग पे चल रहे हैं, या विवेकानंद के मार्ग पे जा रहे हैं, या राम मोहन राय के मार्ग पे जा रहे हैं? आखिर कहाँ जाना चाह रहे हैं? जी, मैं शुरू से ही स्वामी विवेकानंद जी का एक शिष्य मानता हूँ अपने आप को और स्वामी विवेकानंद जी के ही रास्ते पे मैं चलता हूँ। और स्वामी विवेकानंद जी की तरह ही जो उन्होंने युवाओं को जागरूक करके युवाओं तक अपने बातों को रखा और युवाओं को समझा, उन्हीं के मार्गदर्शन में मैं चल रहा हूँ। और रही बात आगे प्लेटफॉर्म पर जा कर के अवार्ड लेना या कहीं से सम्मानित होना, यह हमारा उद्देश्य नहीं है। हमारा उद्देश्य यह है कि लोगों के बीच रहना, लोगों के बीच रहकर उनकी समस्याओं को सुनना, उनकी समस्याओं को सुनकर शासन प्रशासन या जो भी सरकार हो उन तक पहुंचाना, उनका समाधान करना। मौका मिला भविष्य में तो राजनीति को भी सेवा ही माना जाता है, क्या राजनीति में आना चाहेंगे? राजनीति में आना चाहेंगे, परंतु राजनीति में आकर के जो इस समय आप भी देख रहे हैं, बाढ़ की जो क्या नाम है स्थिति है, लोगों तक पहुंच रहे हैं तो पार्टी खेल रहे हैं। कहीं जा रहे हैं तो 2 किलो चावल दे रहे हैं तो कह रहे हैं साइकिलिए मुहर लगाइए, चाहे भाजपा पे मुहर लगाइए। तो ये काम मेरा उद्देश्य नहीं है। हम जहाँ भी पहुँचेंगे, अगर राजनीति में ही उठते हैं तो समाज सेवा को ही लेकर के उठेंगे और आगे अगर जनता समर्थन करेगी तो मैं चुनाव स्वयं लड़ूंगा। जो आपके उम्र के युवा हैं या आपके बड़े बुजुर्ग हैं, उनसे कुछ अपील करना चाहेंगे? जो हमारे उम्र के युवा हैं, ज़्यादातर देखा जाए हमारे उम्र के युवा अभी सड़कों पे घूमते नज़र आएंगे, कहीं पे कोई गलत काम करते नज़र आएंगे। तो उन लोगों से हमारी एक ही अपील है, एक ही जागरूक है कि आप अगर
थोड़ा सा मेहनत करके आप समाज सेवा में अगर आप लोग ध्यान देंगे तो आप एक देश के अच्छे नागरिक कहलाएंगे, आपकी पहचान बनेगी, आपको लोग समझेंगे और आपके माँ बाप को भी गर्व होगा कि हमने हमारा एक बेटा है जो सही रास्ते पर चल रहा है। कहते हैं कि हौसलों से ही उड़ान होती है, सिर्फ लक्ष्य बना करके और सो जाने से नहीं होती है। एबी न्यूज़ की तरफ से मैं चाहूँगा कि निखिल गुप्ता ने जो अपने टारगेट बनाए हैं, चाहे वो सोशलिज़म का हो या जो भी उस तरीके की बातें इनके दिमाग में चल रही हैं, वह ज़रूर चरितार्थ हों। मैं चैनल की तरफ से इनको धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद आपके भी एबी न्यूज़ चैनल को, बहुत बहुत धन्यवाद।